नमस्कार, मैं अमिता जैन। आज का मेरा विषय द्विवेदी युगीन कवि मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग के पद्यांश की व्याख्या है। रामकथा के माध्यम से साकेतकार उर्मिला के विरह का वर्णन करना चाहते हैं। उर्मिला, जो कि इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन इतिहासकारों एवं साहित्यकारों द्वारा हमेशा ही उपेक्षित रही है और इस उपेक्षित नारी को महत्व दिलाने का श्रेय साकेतकार का है या मैथिली शरण गुप्त का है। राम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन को चले जाते हैं, साथ में सीता और लक्ष्मण भी जाते हैं। लक्ष्मण भातृप्रेम एवं भातृ के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए राम के साथ ही जाते हैं। इधर उर्मिला अकेले है, लक्ष्मण उसे छोड़कर चले जाते हैं। उर्मिला भी अपने कर्तव्य का पालन करती है, परिवार के प्रति अपने कर्तव्य बोध को लेकर चिंतित है, लेकिन व्यक्ति रूप में उर्मिला को क्या मिला? लक्ष्मण उसे छोड़कर चले गए। यहाँ विरह व्यथित वेदना में पीड़ित उर्मिला अकेले रह जाती है और उसकी पीड़ा को इस पद्यांश में वाणी दी गई है। कहे जो मानो सो किस विध बता धीरज धरूं, अरि कैसे भी तो पकड़ प्रिय के वे पद मरूं। उर्मिला अपनी सखी को कहती है कि हे सखी, तुम जो कहोगी उसे मैं मानूंगी, लेकिन मुझे बताओ, मुझे वो विधि बताओ, मुझे वो तरीका बताओ कि इस विषम परिस्थिति में भी धैर्य धारण कर सकूं। हे सखी, अब तो मेरी इतनी सी इच्छा है और इसे अंतिम इच्छा भी मान सकते हैं कि मैं अपने पति के चरणों को पकड़कर इस लोक की लीला को समाप्त कर दूं या मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। यहाँ उर्मिला बहुत विवश है, हताश है, मजबूर है, विधि के विधान के आगे नतमस्तक है और बस इतनी सी कामना करती है कि मेरी जब मृत्यु हो तो मेरे पति मेरे पास हो। रोती हैं और दुनी निरख कर मुझे, दीन सी तीन सांसें होते हैं देवर्षि नत, हत बहने छोड़ती है उषा से। पारिवारिक भावना साकेत के केंद्र में है। उर्मिला के विरह को देखकर उनकी तीनों सासू माँ कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा और भी अधिक दुखी हो जाती है। उर्मिला को पुत्री बनाकर दशरथ यह अयोध्या लेकर आए थे और यहाँ लाने के पश्चात उसे इस विषम वेदना का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखकर परिवार के लोग भी बहुत व्यथित हैं। उनके देवर जो कि भ्राता के समान हैं, शत्रुघ्न, उन्हें देखकर व्यथित होते हैं, तो उनकी बहनें जो कि भरत और शत्रुघ्न की पत्नियां भी हैं, उसे देखकर वो लगातार निश्वास छोड़ती रहती हैं। लेकिन सभी विवश हैं, सभी मजबूर हैं, केवल दुखी होते रहते हैं। विधि के विधान को टाला नहीं जा पा रहा है। आली तू ही बता दे इस विजन बिना मैं कहाँ आज जाऊं, दीना हीना अधीना ठहर कर जहाँ शांति दूं और पाऊं। अर्थात उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, तू ही मुझे बता दे, इस लक्ष्य के बिना, इस भवन के बिना, लक्ष्मण के बिना मैं किस स्थान पर जाऊं और मैं कौन सी जगह जाऊं जहां पर जाकर मैं दीन हीन क्लांत मजबूर विवश विरह से व्यथित पीड़ित नारी शांति प्राप्त कर पाऊं और शांति देने का कार्य कर सकूं। मेरे लिए इस संसार में कोई और जगह है ही नहीं, कोई भी जगह नहीं है जहां मुझे किसी भी प्रकार की शांति मिल सकती है, क्योंकि मैं जिस कारण से व्यथित हूं उस कारण के दूर होने से ही मुझे शांति प्राप्त हो पाएगी। आई थी सखी मैं यहाँ लेकर हर्षोल्लास, जाऊंगी कैसे भला देकर यह निश्वास। कि हे सखी, मैं बहुत उल्लास और हर्ष के साथ यहाँ अयोध्या में आई थी। मेरा विवाह हुआ था लक्ष्मण के साथ और लक्ष्मण के साथ मैं यहाँ अयोध्या में आई थी। एक नया जीवन शुरू करने के लिए यहाँ आई थी। उल्लास मेरे अंदर व्याप्त था। मैं प्रफुल्लित मन से यहाँ पर रहने के लिए आई थी। कहाँ जाएंगे प्राण ये लेकर इतना ताप, प्रिय के फिरने पर इन्हें फिरना होगा आप। और
मैं लक्ष्मण के बिना और कहीं जा भी तो नहीं सकती। मेरे प्राण भी तो लक्ष्मण के बिना इतने व्यथित रूप में, इतने वेदित रूप में कहाँ और जाएंगे, कहीं और जा भी नहीं सकते। और यदि मेरे प्राण निकल भी जाते हैं तो लक्ष्मण के आने पर इन्हें फिर से उनके दर्शन के लिए आना होगा। साल रही सखी माँ की, झांकी वह चित्रकूट की मुझको, बोली जब वे मुझसे, मिला न वन ही न भवन ही तुझको। अर्थात चित्रकूट में जब लक्ष्मण का उर्मिला से मिलन होता है, मिलन के पश्चात जब माता का उर्मिला से मिलन होता है और माता और उर्मिला के बीच जो संवाद होता है, वो संवाद, वो मार्मिक स्थल की पहचान कवि करते हुए यहाँ उर्मिला के द्वारा कहलाते हैं कि हे सखी, मुझे मेरी माँ की वो छवि आज भी व्यथित कर रही है, आज भी दुखित कर रही है, जब वह मुझे चित्रकूट में मिली थी और मुझे देख करके वो बोली थी कि हे उर्मिला, तुझे तो वन भी नहीं मिला और भवन भी नहीं मिला। सारे सुखों को छोड़कर वन की ओर सीता भी गई, लेकिन सीता को राम का साथ मिला। यहाँ तो भवन जिसमें लक्ष्मण नहीं है तो वह उर्मिला के लिए महत्वहीन है। और ये जीवन जो लक्ष्मण के बिना इस तरह से व्यथित है, और यह दर्द माँ को भी होता है और माँ को दुखित देख करके उर्मिला आज भी दुखी हो रही है। मिली मैं स्वामी से पर कह सकी क्या संभल के, बहे आंसू होके सखी सब उपालंब गल के। मैं अपने स्वामी से मिली, मैं अपने लक्ष्मण से मिली। चित्रकूट में जो सभा भरत ने बुलाई थी, उस सभा के दौरान ही मैं लक्ष्मण से मिली, लेकिन मैं अपनी बात संभाल करके कह ही नहीं पाई। मैं इतनी भाव विभोर हो गई, भावना में बह गई कि बस आंसू ही बहते रहे और आंसू ही मेरी स्थिति का बयान करते रहे। मैं शब्दों के माध्यम से लक्ष्मण के सामने कुछ भी व्यक्त करने में असमर्थ हो गई। उन्हें हो आई जो निरख मुझको, नीरव दया उसी की पीड़ा का अनुभव मुझे रह गया। लक्ष्मण को मुझे देखकर एक दया की भावना उत्पन्न हो गई, और लक्ष्मण के हृदय में उत्पन्न हुई इस दया की भावना का पीड़ा मुझे आज भी व्यथित कर रहा है। लक्ष्मण कर्तव्य पथ की ओर गए हैं, कर्तव्य पालन के लिए उन्होंने भी त्याग किया है, राजसी सुखों का त्याग किया है, गृहस्थ जीवन के सुखों का त्याग किया है, और वो राम की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसी स्थिति में कर्तव्य मार्ग में मुझे तो उनका सहायक ही बनना है, उनकी सहयोगिनी के रूप में ही मुझे अपने आप को व्यक्त करना है। ऐसी स्थिति में मेरी पीड़ा को देखकर, मेरे दर्द को देखकर लक्ष्मण के हृदय में जो दया की भावना उत्पन्न हो गई, मुझे डर है कि वो दया की भावना कहीं एक पल के लिए भी उन्हें कर्तव्य पथ से विचलित ना कर दे, और इसी पीड़ा के कारण मैं आज भी व्यथित हो रही हूँ। न कुछ कह सकी अपनी, न उन्हीं की पूछ मैं सकी भय से, अपने को भूले वे मेरी ही कह उठे सखेद हृदय से। अर्थात हे सखी, जब चित्रकूट में लक्ष्मण से मेरा मिलन हुआ था, तब न तो मैं अपनी बात कह सकी और न ही मैं उनकी बात जान सकी, और मैं पूछ भी न पाई, क्योंकि मेरे अंदर डर था कि यदि व्यक्ति रूप में हम उपस्थित हो गए तो फिर कर्तव्य का क्या होगा। हमें तो कर्तव्य पालन करना है, और इस भय से मैं कुछ भी नहीं पूछ पाई। वो तो अपने आप को भूल गए थे, वो तो सेवा के मार्ग में अपने आप को समर्पित कर चुके थे और दुखपूर्ण हृदय से मेरी ही बात करने लगे। मिथिला मेरा मूल है और अयोध्या फूल, चित्रकूट को क्या कहूँ रह जाती हूँ भूल। अर्थात हे सखी, मिथिला मेरा मूल है, मिथिला में मेरा जन्म हुआ, मिथिला में ही मैं पली बड़ी, वहीं मेरे अंदर शिक्षा और संस्कार उत्पन्न हुए। और अयोध्या फूल और मिथिला से उत्पन्न मैं अयोध्या में आकर पुष्पित हुई, पल्लवित हुई, मेरा पूर्ण विकास हुआ।
इस परिवार में मैं हर्षोल्लास के साथ आई। चित्रकूट को क्या कहूँ, रह जाती हूँ भूल, लेकिन बीच में एक ऐसा भी स्थान आ गया चित्रकूट जिसमें न मिलन हो पाया और न ही वियोग हो पाया। लक्ष्मण से मिलन हुआ, लेकिन वो मिलन भी वियोग से भी ज़्यादा वेदना पूर्ण रहा। और उस स्थान को, उस स्थिति को मैं क्या नाम दूँ, मेरे जीवन के किस रूप में उसे आंकूं, मैं तो इसको सोचती ही रह जाती हूँ, भूल जाती हूँ। इस पद्यांश में साकेतकार उर्मिला की विरह की अभिव्यक्ति करते हैं। उर्मिला की विरह पूर्ण भावों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति सूक्ष्म शब्दों के माध्यम से साकेतकार सफलतापूर्वक यहाँ कर लेते हैं। वस्तु पक्ष की दृष्टि से यदि इस पद्यांश को देखें तो गृहस्थ जीवन का आदर्श उर्मिला के माध्यम से यहाँ उपस्थित होता है। पारिवारिक सामंजस्य भी यहाँ उर्मिला के माध्यम से इस रूप में उपस्थित होता है कि उर्मिला की व्यथा को देखकर सारा परिवार व्यथित है। परिवार एवं समाज के लिए उर्मिला भी त्याग करती है एवं लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, राम और सीता सभी त्याग करते हैं। ये सामंतवादी व्यवस्था का एक दुष्प्रभाव के रूप में हमारे सामने आता है। राजतंत्रात्मक सामंतवादी व्यवस्था का परिणाम है ये कि इस प्रकार की राजाज्ञा के लिए सारा समाज और सारा के सारा परिवार एक बार हिल जाता है, एक बार एक विषम परिस्थिति में आ जाता है। शुक्ल जी कहते हैं कि वृद्ध दशरथ का युवा पत्नी के प्रति मोह का ये परिणाम है कि राम को वनवास मिलता है, भरत को राज्य का वर प्राप्त होता है, लेकिन भरत भी उस राज्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और नहीं करते हैं, और इस तरह से सारा वातावरण एक विषमतापूर्ण स्थिति से ग्रस्त हो जाता है, वेदना युक्त हो जाता है। सूक्ष्म मनोभावों की सफलतापूर्वक अभिव्यक्ति हुई है। कला पक्ष यदि देखें तो खड़ी बोली हिंदी का ये महाकाव्य खड़ी बोली हिंदी की विजय भारती सिद्ध करता है। संस्कृत मिश्र शब्दावली यहाँ पर आई है। मानवीकरण एवं अनुप्रास अलंकार की छटा यहाँ दिखाई देती है। सहज और सरल शैली में उर्मिला के मनोभावों को कवि ने यहाँ व्यक्त किया है और सफलतापूर्वक नारी के मन को व्यक्त करने में कवि ने अपनी लेखनी चलाई है। धन्यवाद।